वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करिबा आईपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जोड़ा बहुत पिलांगर मन में डिफिकल्ट रही थाए बा भय रही थाए आईपैक नेमिंग केमती करिबा। तो मु आशा करू जे आज रे वीडियो पर से डाउट आउ का मन रहिबो नाही 100% क्लियर हबो। त वीडियो टा स्किप न करी देखिन। तो फास्ट देखो कंपाउंड अछि हमर CONH रे होल 6 सेल। तो फास्ट हम नेमिंग करिया पूर्व हम फास्ट ड्यूटी होची हम आइडेंटिफाई करिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ए जो स्क्वायर ब्रैकेट भीतर टाको हम कोन कहूचे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बुझियला तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रे हम देखिया आउटसाइड रे कोन अछि। देखो एटा हला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जे थिबो फास्ट से होचे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पर जे थिबो से होचे लिगैंड। एवं ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जे थिबो से होची आयोनाइजेबल स्पेसिस। जब मु आइडा टाइप लगी देछि दैट इज द आयोनाइजेबल स्पेसिस। तो हमको चिन्हिया पई पड़ियो कोडा कोन। तो स्क्वायर ब्रैकेट होची कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जे अछि फास्ट से होची सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पाके जते रही थिबो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर ताको हम कहबा लिगैंड। एवं ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जे थिबो दैट इज द आयोनाइजेबल स्पेसिस। तो एतिक हम आइडेंटिफाई करिवार अछि। तो भलसे देखा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर फास्ट जे सेंट्रल मेटल एटम तापर अछि लिगैंड। तो हमको अब फास्ट आइडेंटिफाई करे अछि कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर देखा राइट साइड रे जे थिबो कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट साइड रे जे थिबो से होछि नेगेटिव। तो गोटे कॉम्प्लेक्स बोथ पार्ट गुनै तयारी हेछि। न्यूट्रल पार्ट मींस बोथ पॉजिटिव थिबो आ कोन थिबो नेगेटिव। ताले कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट जदि नेगेटिव रहिला ताले टोटल टा कोन हेगला पॉजिटिव पार्ट। ताले कोऑर्डिनेशन स्फीयर दुटा पार्ट वन इज द नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव। ताले राइट साइड जदि कोनो आयन थिबो से नेगेटिव हेतिबो ताले स्फीयर टा हेगला पॉजिटिव। ताले ए कॉम्प्लेक्स को देखा एडी कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट रे अछि माने एटा हला पॉजिटिव पार्ट एटा हला नेगेटिव पार्ट। तो हमको आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करिया पूर्व कोडा पॉजिटिव पार्ट केउडा नेगेटिव पार्ट आइडेंटिफाई करिवार अछि। कारण हम नेमिंग लिखिला बेले आगे लिखिया पॉजिटिव पार्ट लिखिबा देन कोन लिखिबा नेगेटिव पार्ट। तो गोटे कॉम्प्लेक्स रो तो गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो दुटा पार्ट ही अछि वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। तो कोडा पॉजिटिव पार्ट कोडा नेगेटिव पार्ट म ऑलरेडी बुझाई देली। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट जे थिबो से नेगेटिव थिबो ताले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हे जिवो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जे लेफ्ट रे थिबो से थिबो पॉजिटिव ताले कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोन हे जिवो नेगेटिव। ताले रूल कहूची आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रूल्स आगा लिखिया पॉजिटिव पार्ट फॉलोड बाय कोन नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट जो लिखिबा फर्स्ट कोन लिखिया ना पॉजिटिव पार्ट सेकंड कोन लिखिबा नेगेटिव पार्ट। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जे नंबर्स थिबो जो आयोनाइजेबल स्पेसिस थिबो तार नंबर किछ हम यूज करि परिबा नाही। जेमति दुईटा थिले हम कहूचे डाई तीनटा थिले ट्राई चारटा थिले टेट्रा पांचटा थिले पेंटा ए भलिया कहूचे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जो आयोनाइजेबल स्पेसिस थिबो तार नंबर हम यूज करि परिबा नाही। तल जदि एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम नेमिंग करिबा ताल लेबे राइट साइड अछि माने एटा नेगेटिव पार्ट ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतरटा कोन हे गला पॉजिटिव पार्ट। ताले रूल कहूचे आगे लिखिया पॉजिटिव पार्ट। ताले व्हाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जतले हम नेमिंग करिबा कोन नेमिंग करिबा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। रूल कहूचे आगे लिखिबा नंबर ऑफ लिगैंड्स फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगैंड्स नेक्स्ट लिखिबा कोन सेंट्रल मेटल एटम। कोन लिखिबा सेंट्रल मेटल एटम। तो एतिक मन रखियार अछि व्हाइल वी नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ लिगैंड्स फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगैंड्स देन सेंट्रल मेटल एटम। तले एटा नेमिंग करिया पहिले आगे लिखिबा कोन ना लिगैंड्स रो नंबर। तले लिगैंड्स के अछि अमीन अछि NH3 गोटे न्यूट्रल लिगैंड जार स्पेशल नेम होछि अमीन। एडी अमोनिया को जाय ने कोन को जाय अमीन। तो नंबर केतरा अछि ना 6 टा। तो 6 टा हम लिखिबा हेक्सा अमीन। तो हम नंबर ऑफ लिगैंड्स नेम ऑफ लिगैंड्स सरी गला। नेक्स्ट कोन लिखिया सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ना कोबाल्ट। तो सेंट्रल मेटल लिखिबा कोबाल्ट। तो जेउटी सेंट्रल मेटल एटम नेमिंग सरीबा इमीडिएटली विदाउट नो स्पेस नो कॉमा नो गैप हम एटा ब्रैकेट दे देबा। ब्रैकेट रे कोन लिखिबा ना ऑक्सीडेशन नंबर लिखिबा। जो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम रे लिखिबा जाको रोमन न्यूमेरिकल्स लिखा जाए लाइक II ए भलिया। तो ये सरीला हमर पॉजिटिव पार्ट। तो नेक्स्ट कोन लिखिया नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट के अछि Cl
सेल ला को आकार अछि माइनस आकार तक हम कहया क्लोराइड कोन कहबा क्लोराइड ता तो नंबर हम यूज करि परिबा नाही तो सेल तीनटा थिले भी सही क्लोराइड छटा थिले भी सही क्लोराइड गोटे थिले भी सही क्लोराइड तले कोन लिखिबा क्लोराइड तो नेमिंग सरी गला किंतु मेन जिनस होची कोबाल्ट रा ऑक्सीडेशन नंबर हमको ब्रैकेट लिखिबार अछि ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी मो प्रीवियस वीडियो कर देछि तमे देखिना ऑक्सीडेशन नंबर केमति कैलकुलेट करा जाय तथा बेटी कहि दउ देखो कोबाल्ट का माने होचे x NH होचे न्यूट्रल लिगैंड 0 Cl होचे -1 तीनटा अछि -3 इज इक्वल टू 0 तले x इज इक्वल टू 3 तला हम एठी लिखिबा केते ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरिकल से ट्रिपल तला नेमिंग कोन हे गेला हेक्सामिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड्स तो बुझियला ए नेमिंग ता तो नेक्स्ट नेमिंग देखिबा स आ गोटे कॉम्प्लेक्स रा तले एठी कोन अछि हम कहितले फास्ट हम आइडेंटिफाई करिया कोन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोडा पॉजिटिव कोडा नेगेटिव तो एठी लेफ्ट साइड अछि एटा पॉजिटिव पार्ट एटा कोन नेगेटिव पार्ट तले रोल कहू आगे लिखिया पॉजिटिव पार्ट तो पॉजिटिव पार्ट देखा आयोनाइजेशन बाहर अछि तो पोटेशियम ता नंबर केतरा अछि तीनटा बट ता नंबर हम यूज करि परिबा नाही तो खाली हम लिखिया पोटेशियम कोन लिखिबा पोटेशियम तो पॉजिटिव पार्ट सरला नेगेटिव पार्ट नेमिंग करिबा तो नेगेटिव पार्ट कोडी पडुची ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर पडुची कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर नेमिंग करिवार रूल होची आगे लिखिया लिगैंड रो नंबर देन नेम ऑफ लिगैंड देन सेंट्रल मेटल एटम तो लिगैंड कोन ना ऑक्सैलेट तो मन रखि था पिला माने जदी हमर लिगैंड बाइडेंटेन बा पॉलीडेंटेन लिगैंड हेतिबो श्री डाई परिवर्ते हम यूज करिया 20 ट्राई परिवर्ते यूज करिया 30 टेट्रा परिवर्ते यूज करिया टेट्राकिस तले ऑक्सैलेट जेतोडा बाइडेंटेन लिगैंड केतरा अछि तीनटा तो ये ट्राई ना लिखि कोन लिखिबा 30 लिखिबा कोन लिखिबा 30 तले 30 ऑक्सैलेटो लिखिया कोन लिखिया ऑक्सैलेटो आइ ऑक्सैलेटो लिखिले एना ए जो ऑक्सैलेट होची नेगेटिव लिगैंड हम जानछे नेगेटिव लिगैंड को एंडिंग करिया और ए तले 30 ऑक्सैलेटो तापर कोन लिखिया सेंट्रल मेटल एटम आउट आईपीएक नेम रूल कहूची जदी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ता नेगेटिव हेतिबो सेंट्रल मेटल एटम का एंडिंग करिवा 80 इति तले कोन होइथांता क्रोमियम किंतु कोन लिखिबा क्रोमेट्स कोन लिखिबा क्रोमेट्स एवं इमीडिएटली कोन करिया ब्रैकेट रे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिबा तले क्रोमियम को नै जाउची x ऑक्सैलेट होची -2 तीनटा ले -6 पोटेशियम रो +1 तीनटा ले +3 0 तले x - 3 0 x 3 तले ब्रैकेट रे कत लिखिबा ट्रिपल आई तले नेमिंग कोन हे गेला पोटेशियम 3 ऑक्सैलेट क्रोमेट ट्रिपल आई तले नेक्स्ट वीडियो आसे देखिबा नेक्स्ट हम देखिबा कंपाउंड ता एडी बाहर कोनोसी आयन नाही हम कहले लेफ्ट थिले पॉजिटिव राइट थिले नेगेटिव तो एठी कोनोसी बाहर स्पेसिस नाही तो खाली कोऑर्डिनेशन स्फीयर अछि त टेंशन किछ नाही तले कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जे फास्ट अछि दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम आउ सबुडा का लिगैंड देखाडी NH3 भी लिगैंड Cl भी लिगैंड यदि लिगैंड मोर देन 1 अछि हम नेमिंग केमति करिवा अल्फाबेटिकली ऑर्डर करिवा एडी NH3 कोन को जाय अमीन Cl को कोन को जाय क्लोरिडो जेतो नेगेटिव लिगैंड तले आगे लिखिबा का को अमीन तो केतरा अमीन अछि ना दुईटा तले लिखिया डाई अमीन तापर लिखिया डाई क्लोरिडो डाई अमीन डाई क्लोरिडो तापर सेंट्रल मेटल एटम रूल कहूची कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हेतले सेंट्रल मेटल एटम का एंडिंग करिवा 80 रे एटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर किछ नेगेटिव नाही तले हम खाली लिखिया प्लैटिनम एवं ब्रैकेट दे ब्रैकेट रे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिबा प्लैटिनम x NH3 0 Cl होची -2 ताले x इज इक्वल टू केते गला 8 ताले डबल आई अब बुझि पाला डिफरेंट टाइप्स का नेमिंग हमें कले जोडा निश्चित डाउट क्लियर हबो त नेक्स्ट कंपाउंड का सा दिस TrH2 होल 6 ब्रैकेट पहा देछि 3+ ये ऑलरेडी गोटे कार्बोनिक स्पेसिस बेली हमको कोन ऑलरेडी देई देछि तला टेंशन नाही ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर होची पॉजिटिव तले आगे लिखिया हमें कोन लिगैंड रा नंबर केतरा लिगैंड अछि 6टा कोन लिखिया हेक्सा वाटर को कहा जाय एक्वा कोन कहबा हेक्सा एक्वा तापर कोन लिखिया सेंट्रल मेटल एटम तो सेंट्रल मेटल एटम के एठी क्रोमियम तो जोड़ सारिबा हम इमीडिएटली ब्रैकेट दे देबा ब्रैकेट रा ऑक्सीडेशन नंबर लिख ये तो न्यूट्रल लिगैंड तो बाहर कर रही छे 3 तो लिख देबा ट्रिपल आई जेहेतु पॉजिटिव अछि तो पॉजिटिव पई हमें कोन लिखि परिबा काटायन लिखिया पई पड़िबो कोन लिखिबा काटायन तले हे गेला हेक्सा एक्वा क्रोमियम ट्रिपल आई काटायन
तो नेक्स्ट कंपाउंड को आस नेक्स्ट देखो हमको ऑलरेडी गिवन अछि 4 माइनस तो जना पड़ला एटा गोटे अनायनिक कॉम्प्लेक्स बा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ताले कॉम्प्लेक्स तो नेमिंग करी आगा लिखिया लिगैंड रो नंबर केता लिगैंड अछि 6 टा हेक्सा सियानाइड की कोन कहइबा सियानाइडो हेक्सा सियानाइडो जेहेतु कॉम्प्लेक्स नेगेटिव अछि सेंट्रल मेटल एटम को हम लिखिबा लैटिन नेम रे एवं एंडिंग करिबा एटी रे तो फेर हमको कोन लिखिबा फेरेट इमीडिएटली ब्रैकेट दा ब्रैकेट रे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिबा एफ की नहीं जाउची x सियानाइड रो -1 6 टा अछि केते हबो -6 इज इक्वल टू 0 होबा कथा किंतु दे रही केते ना -4 ताले x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू केते 2 लाइट हम लिखिया डबल आई जेहेतु एटी नेगेटिव देइछि ताले हम कोन लिखिबा आनायन लिखिबा कोन लिखिबा आनायन बुझियाला तो नेक्स्ट नेमिंग देखा एमते गोटे कंपाउंड देइछि बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो केमती नेमिंग करिवा एटा समस्त मन में कंफ्यूजन था जे एटा दुईटा देइछि बोले एक्चुअल गोटे का नेमिंग केमती करिवा नेमिंग जेमती कहली रूल्स सेम नेमिंग भी सेम करिवा केवल ऑक्सीडेशन नंबर हम कोन लिखिबा क्रिस क्रॉस लिखिबा आर ऑक्सीडेशन नंबर एपटे लिखिबा आर ऑक्सीडेशन नंबर एपटे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट रे लिखिबा किंतु जदि गोटे कॉम्प्लेक्स रो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है आ गोटे ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स इवन फॉर्म था तो इक्वल पार्ट से डिवाइड करिवा ता माने एठी देखो ए कॉम्प्लेक्स रो ऑक्सीडेशन नंबर केते होछि 0 एठी केते होछि ऑक्सीडेशन नंबर 4 तले को इक्वल पार्ट से डिवाइड करिया एठी भी 2 लिखिबा एठी भी 2 लिखिबा ता एठी के होछि डिफरेंस बट नेमिंग सेम ता से देखिया नेमिंग केमती करिवा तडा के हम लिगैंड अछि चारटा मान लिखिया टेट्रा क्लोरिडो सेल डा होछि नेगेटिव लिगैंड टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम तब आपको लिखिबा कोन ना टेट्रामीन कॉपर तो नेमिंग सेम आर ऑक्सीडेशन केते होछि 4 तले को इक्वल पार्ट से डिवाइड करिवा तले आर केते लिखिबा 2 लिखिबा आर केते लिखिबा 2 त इटा होछि नेमिंग रूल्स तो बुझी पाइलो आज वीडियो में आशा करे समस्त डाउट निश्चय क्लियर हेतिबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग कले जा हेले भी अभितरु जेम देले एग्जाम रे आसीबो ताले तुमको एचडब्ल्यू दे दउची एई कॉम्प्लेक्स रो नेमिंग कोन हे परिबो जे सटीक आंसर देबो कमेंट से जणाइबो जे जार आंसर ठीक हेबो तार आईडी के मुझे लाइक करिवे एवं शेयर कर